भाई ये बैग इसमें से चादर निकालिएगा, मैं लाया हूँ आज। भाई आप इधर आइएगा, चादर होगी एक, ये निकालें। जी मोहतरम, ये मोहतरम एक चादर है जो मैं कह रहा था आप ले लें। इसको खोलें, वो खोलें, इस तरह लेके दिखाएं कि कंधे कवर हो जाएं। चेहरा उधर रखें, इस तरह। ओए नीचे लगा रहे हैं, इस तरह लेके दिखाएं कि कंधा कवर हो जाए। एक दो, अच्छा अब वो बुकल मारो वो, ओके। अच्छा अब कभी कभी ज्यादा सर्दी लगती है बच्चों को, अब इस तरह लेके दिखाओ कि कान कवर हो जाए, सर कवर ना हो। इस तरह लेके दिखाएं, कान कवर हो जाए, सर कवर ना हो। ठीक है, चलें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप इस तरह लेके सर भी कवर हो, सर भी कवर हो, सर भी कवर हो, माशाल्लाह, सर भी कवर हो। अच्छा अब आपको इतनी सर्दी लगने लगी है कि माथे और नाक और यहां पे भी हवा जा रही है, सिर्फ आंखें नजर आए। अब इस तरह लेके दिखाएं, माथा कवर हो, बस आंखों आंखों को ठंड नहीं लगती अल्हम्दुलिल्लाह। आंखें कनाडा वालों की भी नजर आ रही होती हैं। ठीक है इंशाल्लाह। तो ये कंपनी को वापस जमा करा दें उसी तरह तय करके जिस तरह आई थी। अच्छा तो कोई ऐसा कारनामा आप करके दिखाएं तो सैंपल आपको दे देंगे इंशाल्लाह। कोई कारनामा करें ऐसा, हो सकता है हम ही आपको कोई चैलेंज दे दें, ऐसा आप कर दें वो फिर हम आपको दे देंगे, इसमें क्या मसला है। तो भाई एक चादर ले लें खुदा के लिए, ये एसियों को बार बार जो है ना ये ना करवाया करें, ये नहीं पॉसिबल अब सर्दियों में बार बार एसी बंद करवाना, ये करवाना वो करवाना। अच्छा ये जो पूरी जगह पड़ी है ये किसके लिए है? अच्छा जी, सबसे पहले माय डियर हमने ये चीज पढ़ी थी कि कैपिटल एसेट में क्या क्या आता है, कैपिटल एसेट में क्या क्या आता है, तो इसके ऊपर डिस्कशन करने लगे हैं। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। कैपिटल एसेट में कोई भी प्रॉपर्टी दाखिल हो जाती है, कैपिटल एसेट में कोई भी प्रॉपर्टी दाखिल हो जाती है, किसी भी किस्म की, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट के अंदर दाखिल हो जाती है। लेकिन चंद चीजें ऐसी हैं जो कैपिटल एसेट के अंदर शामिल नहीं होंगी। कौन कौन सी है बोले, जल्दी आए ना, जल्दी आए, एक मिनट बैठ लेने दो। भाई ये एंट्रेंस पे फिर मना कर दिया करो, अब एंट्रेंस में क्या करें, अब इन लोगों को टाइम नहीं समझ आ रही कि क्लास का टाइम क्या है, तो क्या करें अब हम। अच्छा जी, नंबर 1 जो दुकान में पड़ा हुआ स्टॉक है क्या वो कैपिटल एसेट है या नहीं है? नहीं है। इसी तरह दुकान में पड़ी हुई जो बिजनेस एसेट्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं, कुर्सी है, बिल्डिंग है, ये कैपिटल एसेट है या नहीं है? नहीं है। इसी तरह कोई एसेट पर्सनल यूज के लिए पड़ा हुआ है, वो कैपिटल एसेट है या नहीं है? अगर वो मूवेबल है तो नहीं है, लेकिन अगर इन 6-7 में से है तो वो है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के ऊपर गेन इनकम है, लॉस खर्चा है, लेकिन ज्वेलरी वगैरह के ऊपर गेन इनकम है, लॉस खर्चा नहीं है डिडक्शन के। जिस वक्त आप कॉस्ट निकालने होंगे फॉर्मूले में तो ध्यान रखिएगा किसी और हेड के खर्चे नहीं डालने और ऐसे खर्चे नहीं डालने जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में बुरे खर्चे होने की वजह से नॉट अलाउड की लिस्ट में आ रहे हैं। अगर आप अपना प्लॉट बेच दें, जिस घर में रह रहे हैं वो घर बेच दें, या कोई भी घर आपका था आपने बेच दिया कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, या कोई फ्लैट अपना बेच दें, तो ये बेचना कैपिटल गेन के चैप्टर में जाएगा। लेकिन ये बेचने पे हुकूमत इतने हैवी टैक्स रेट नहीं लगाना। आखिरी लाइन खाली कर देना, इधर आगे हैं।
लेकिन ये बेचना कैपिटल गेन के चैप्टर में ही जाएगा, लेकिन इसका नाम नॉर्मल रिजीम होगा या सेपरेट ब्लॉक होगा? सेपरेट ब्लॉक होगा। ओके, आगे आ जाए, आगे आ जाए दूसरी तीसरी रो में। अच्छा जी, मर्जी है, मर्जी है, मर्जी है, मर्जी है, मर्जी है। पॉइंट नंबर 3, सिक्योरिटी की डेफिनेशन रिवाइज करेंगे। सिक्योरिटी में नंबर 1 आते हैं शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, वाउचर्स ऑफ, ये नाम कितने लोगों ने याद करके एक दो दफा लिख लिए हैं या कम से कम याद कर लिए हैं घर में? ओके गुड। वाउचर्स ऑफ पीटीसी, मुदारबा, जल्दी हाइब्रिड में आ जाएं, तो जगह हो तो फिर आ जाया करें। शुक्रिया आप लोगों के इंतजार करने का बिना कहे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, मकसद खड़े करना नहीं होता, मकसद होता है इन द टाइम पे आया करें। डेट सिक्योरिटीज और यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट, ये नाम ही याद करने हैं, और क्या कर सकते हैं इसका। बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स होते हैं एक कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स दे देती है, इसको हमने कहा था बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स की तरह बोनस यूनिट्स भी होते हैं। बोनस शेयर की डेफिनेशन में उसने बोनस शेयर नहीं लिखे, अनलकीली बोनस शेयर की डेफिनेशन में उसने बोनस यूनिट्स लिख दिए हैं। तो यूनिट ट्रस्ट हमने एक ऐसे इदारे को पढ़ा था जो शायद आपको याद हो कि यूनिट ट्रस्ट में हमने पढ़ा था कि एक ऐसा इदारा होता है जो कुछ बंदे पैसे डालते हैं और कुछ बंदे उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं जो सर्विसेज देते हैं। अब जो पैसे डालते हैं उनको कैपिटल प्रोवाइडर कहा जाता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं। तो यूनिट ट्रस्ट के अंदर वो लोग जो घर से पैसा लाते हैं उनको शेयर्स की बजाय क्या दिए जाते हैं? यूनिट्स। तो उन्हीं को अगर और यूनिट्स दे दिए जाएं तो इसको भी क्या कहा जाएगा? बोनस शेयर या बोनस यूनिट। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कल हम पढ़ने लगे थे, शायद पढ़ा नहीं था। अच्छा जी, ये क्या वजह डेली लेट आने की? जल्दी बताएं फिर आज बैठ जाए। क्या आज चलें आज? अच्छा, अब मोहतरम बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जरा गौर से समझनी है। एक कंपनी है पीटीसीएल और एक कंपनी है यूफोन। शायद आपको पता हो कि पाकिस्तान में पीटीसीएल ने मेजॉरिटी शेयर्स यूफोन के खरीदे हुए हैं, यानी हम इसको कह सकते हैं कि पीटीसीएल की है यूफोन। अच्छा जी, इसको सब्सिडरी का लफ्ज आप पढ़ेंगे कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में, सब्सिडरी का लफ्ज, ये सब्सिडरी होती है, तो पढ़ लिया हुआ है। अगर कभी पीटीसीएल के शेयर्स मार्केट में बेहतर प्राइस पे जाते हैं तो यूफोन के शेयर्स भी मार्केट में बेहतर प्राइस पे चले जाते हैं। द रीजन इज कि अब्बू स्ट्रांग होते हैं तो लोगों का बेटे पे भी एतमाद बढ़ता चला जाता है, बेटे पे भी एतमाद बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो बॉल पेन निकालें मुझसे, बस कर देना, 10-12 दिन हो गए समझाते हुए। तो अब्बू स्ट्रांग होते हैं तो बेटे का भी एतमाद, बेटे पर भी लोगों का एतमाद बढ़ता चला जाता है। यूफोन के शेयर्स अपनी कीमत डिराइव करेंगे किसके शेयर से? वाइस वर्सा नहीं है कि पीटीसीएल भी अपनी कीमत डिराइव करेगी यूफोन से। पीटीसीएल पे फर्क नहीं पड़ना यूफोन को प्लस माइनस, वो तो छोटी सी कंपनी है, पीटीसीएल तो एक बहुत बड़ा सेटअप है। तो अगर किसी कंपनी के शेयर्स दूसरी कंपनी के शेयर से अपनी कीमत डिराइव करें तो यूफोन के शेयर्स को क्या कहा जाएगा? बोलें, डेरिवेटिव प्रोडक्ट। इसी तरह मैं कह रहा हूं हर चीज की डेफिनेशन पढ़ाई जा सकती है, डेट सिक्योरिटीज, रिडीमेबल, इन चीज, लेकिन है ही नहीं डेफिनेशन सिलेबस में। जो चीज नाम की हद तक याद रखने वो नाम की हद तक, जो डेफिनेशन की हद तक याद रखने वो डेफिनेशन की हद तक। डेरिवेटिव प्रोडक्ट नोट कर लिया? तो यूफोन के शेयर आ जाए, यूफोन के शेयर्स के साथ लिख दें डेरिवेटिव प्रोडक्ट। आ जाए, आ जाए, आ जाए।
ओके, derivative products means a financial product which, अच्छा ये शेयर्स ईटेबल प्रोडक्ट हैं या फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं? यानी मनी टाइप चीज है ना, इसको बेच के पैसे आते हैं। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मींस अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग सिक्योरिटी। अंडरलाइंग सिक्योरिटी बैक एंड पे कौन सी है? पीटीसीएल के शेयर्स। तो यूफोन के शेयर्स एक ऐसी चीज है जो अपनी कीमत बताएं किससे डिराइव करेंगे? पीटीसीएल के शेयर्स। भाई इधर जगह, आप तीनों आगे आ जाएं, इधर इधर जगह बना दो, एक एक बंदे की जगह बना दो, तीनों आगे आ जाएं। ओके, पढ़ें जी दोबारा। हाइब्रिड में आगे आ जाए ना, आगे जगह है, बैठे को क्यों रोजाना डिस्टर्ब करना होता है? टाइम है क्लास में आने का, इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना, जब मर्जी आ जाए बंदा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। डेरिवेटिव प्रोडक्ट याद कर लिया करें साथ ही। डेरिवेटिव प्रोडक्ट मींस अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो अपनी कीमत डिराइव करती है फ्रॉम अंडरलाइंग, मे बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज और मे बी नॉट। ये जरूरी नहीं कि स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेडिंग हो रही हो इसकी, हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज में इसकी ट्रेडिंग हो रही हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग मे बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, मे बी नॉट। ये जरूरी नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होंगे तो ये डेरिवेटिव बनेंगे। एंड इंक्लूड्स डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगेन एक टफ लफ्ज आ गया जिसकी डेफिनेशन नहीं है हमारे सिलेबस में। डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में लफ्ज ही याद करना पड़ेगा। डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, लफ्ज तो आसान सा है। आगे उसने डेट सिक्योरिटीज की डेफिनेशन दी हुई है। ओके, अब बच्चे बुच्चे हो गए हैं पूरे सारे? अच्छा जी, सिक्योरिटीज के लिए जो है वो जो रेट अवेलेबल हैं वो अब हमने आज देखने हैं। डेट इज ऑन पेज नंबर 6 कि सिक्योरिटीज के लिए रेट क्या है। ये वैसे डायग्राम एक जगह हमारी बुक में बनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल टैक्स रिजीम में गिरती हैं, जैसे कि डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट कंपनी नहीं पूरी बेचनी, कंपनी के शेयर्स या ज्वेलरी वगैरह, वो जो लंबी सी लिस्ट है। और कुछ चीजें हैं जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक में गिरती हैं। डिस्पोजल ऑफ का लफ्ज तो मैंने ऊपर लिख दिया ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे नंबर 1 डिस्पोजल ऑफ ओपन प्लॉट कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या फ्लैट। सिक्योरिटीज, और सिक्योरिटीज में एक चीज क्या है? शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी एटसेट्रा। कुछ और भी चीजें हैं, मुदारबा सर्टिफिकेट्स हैं, पता नहीं डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, और बहुत सी चीजें हैं। शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचेंगे या ज्वेलरी के बेचेंगे, तो इन पे टेबल 1 और 2 लगा करेगा। लेकिन अगर आप कभी कैपिटल गेन में कोई प्लॉट बेच दें, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी वगैरह फ्लैट बेच दें, या पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेच दें, या और कोई सिक्योरिटी बेच दें, तो ये बेचना कहां जाएगा? लेकिन इन दोनों के लिए आपको पता है अलग रेट अवेलेबल है। इसके लिए टेबल अलग हमने पढ़ा था और इसके लिए टेबल अलग है। चलिए आज देखते हैं सारे। अक्लमंद रा इशारा काफी अस्त का उर्दू में तर्जमा बताओ। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। साथ वाला तैयार होके आता है या तैयारी करके आता है?
टेक्स्ट की तैयारी करके आया करे, बस हल्का फुल्का कभी गलती से रफ चप्पल भी पहना है, हमने कुछ नहीं कहना उसको, लेकिन ये है कि तैयारी तो करके आया करे, ऐसे डंके की चोट पे बोले। चलें जी, हो गया जी, चलें जी, माशाल्लाह जी, जबरदस्त जी। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचेंगे तो टेबल 1 और 2 लगेगा, बल्कि टेबल 1 और 2 लगने से पहले इस कैपिटल गेन में बिजनेस इनकम भी ऐड होगी, प्रॉपर्टी भी ऐड होगी, अदर सोर्स भी ऐड होगी, फिर टोटल करके ज़कात माइनस करके टेबल 1 2 लगता है। और इनको फिर हम माइनस कर दिया करेंगे, नुमारे को माइनस करके दोबारा ऐड कर दिया करेंगे, क्योंकि ये सेपरेट ब्लॉक है। चल चलो 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 चलें, कहाँ चलें दुनिया की उस नुक्रे। अगर सिक्योरिटीज आपने नई खरीदी हैं, अगर सिक्योरिटीज आपने नई खरीदी हैं या सिक्योरिटीज आपने पुरानी खरीदी हैं, या आपने बोले बहुत पुरानी खरीदी हैं, बहुत पुरानी दादाजी के जमाने की खरीद के रखी हुई हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रेट क्या है। ठीक है बेटा, तो बेटा आंखें खोलो, थोड़ा सा तो इधर बैठ जाओ, आज तो खुली जगह है, आज तो लेटने की जगह भी आपके। अगर आपने सिक्योरिटीज खरीदी है यकम जुलाई 13 से 30 जून 22 के दरमियान, तो फिर आपके लिए टैक्स रेट क्या है, ये नहीं देखना कि कितना अरसा आपने खरीद के रखी है अपने पास, होल्डिंग पीरियड नहीं देखना। अगर आपने सिक्योरिटीज खरीदी है ऑन और आफ्टर यकम जुलाई 22, यानी यकम जुलाई 22 को या उसके बाद, और बिफोर 30 जून 24, ये हमने अपनी तरफ से डाला है क्योंकि लॉ में ये लफ्ज नहीं डाला हुआ, लेकिन ऑब्वियसली बात है अगली तारीख अगर यकम जुलाई 24 है तो ये फिर 30 जून 24 तक होगी। तो ये तो आप लोगों ने लिख लिया, बहुत अच्छा किया। हम इस डब्बे में किताब में तो नहीं डाल सकते थे क्योंकि पेपर में आपको ये टेबल इसी तरह गिवन होगा जैसे ये गिवन है। तो अगर आपने यकम जुलाई 13 से 30 जून 22 के दरमियान खरीदी है तो बहुत पुरानी खरीदी हुई है, अगर यकम जुलाई 22 के बाद और 30 जून 24 के अंदर अंदर खरीदी है तो फिर आपने पुरानी खरीदी है, ये लफ्ज हमने अपनी तरफ से डाला है। और अगर आपने यकम जुलाई 24 को या उसके बाद खरीदी है तो फिर तो ये आपने कैसे खरीदी हुई है, ताजा ताजा खरीदी हुई है। अच्छा जी, इसमें फिर अगर 1 साल के अंदर बेची हैं तो ज्यादा रेट, 2 साल के अंदर बेची हैं तो कम रेट, 3 साल के अंदर बेची हैं तो उससे भी कम रेट, और 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर बेची हैं, और हत्ता कि आपने अगर 7 साल के अंदर, 6 साल के बाद बेची हैं तो फिर तो बिल्कुल टैक्स रेट 0 है। और अब जो आप नई खरीद रहे हैं सिक्योरिटीज, उनके लिए लॉ बिल्कुल बदल चुका है। उनके लिए यह है कि अगर आप एक्टिवली टैक्स जमा करवा रहे हैं तो फिर सिक्योरिटीज के बेचने पे जो टैक्स लगेगा वो 15% लगेगा अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ रहा है। एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नाम आने के लिए क्या जरूरत होती है कि आप हर साल एक्टिवली अपना क्या जमा करवाएं, टैक्स जमा करवाएं। अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ रहा है चीजें खरीदने और बेचने के दिन, तो फिर आप पे रेट कितने % लगेगा, 15%। और अगर आप नॉन एक्टिव टैक्स पेयर हैं तो फिर आप जो है वो टेबल 1 में चले जाएंगे। डिवीजन 1 से मुराद टेबल 1 और 2 होता है, डिवीजन 1 से मुराद टेबल 1 और 2 होता है। ये यहां से देख लें, खड़े हो जो, ये लगी नहीं हुई थी तार
और आप जो है वो बता ही नहीं रहे थे। खड़े खड़े आइंदा बैठेंगे इधर। अच्छा ठीक है, कोई यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कर लो। असल में ये है बैठने, ये है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जिसमें सेक्शन 1 है, 2 है, 3 है, और करते करते आपको पता है हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 74, जो तो हमारा पहले दिन हमने पढ़ा था, उसका नाम था टैक्स ईयर। तो ये हमारे जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है एफबीआर की वेबसाइट से डाउनलोड कर देंगे हम। तो इसके सेक्शन हैं तकरीबन हमारे लॉ में 242 सेक्शन है, 242। उसके बाद फर्स्ट शेड्यूल शुरू हो जाता है। फर्स्ट शेड्यूल में है रेट्स ऑफ, उसमें डिवीजन 1 है जिसमें रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स, और इनको हम टेबल 1 2 कहते हैं, और एफबीआर वाले इसको कहते हैं डिवीजन, क्योंकि डिवीजन 1 के अंदर 2 टेबल बने हुए हैं, टेबल 1 और 2, तो वो हम टेबल 1 और 2 कहते हैं और वो लोग क्या कहते हैं, डिवीजन। तो ये डिवीजन 1 कोई ऐसा लफ्ज अजीब सा नहीं है, डिवीजन 1 की जगह आप लिख सकते हैं टेबल 1 और 2 अपने समझने के लिए। तो डिवीजन 1 से मुराद लिखें जी टेबल 1 और 2 मुराद है। तो अगर आप नॉन एक्टिव टैक्स पेयर हैं तो फिर टेबल 1 और 2 लगेगा। टेबल 1 2 में तो रेट बहुत ज्यादा हैवी है, मैक्सिमम कितना रेट है, 45% तक भी रेट है, वो तो फिर जान लेने वाली बात है अगर आप नॉन एक्टिव टैक्स पेयर हैं। और 29% होगा डिवीजन 2 में फॉर कंपनीज। ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है बात, ये तो इरेलेवेंट सी बात है। कंपनीज के लिए रेट 29% होगा। हाउएवर द रेट ऑफ टैक्स शैल नॉट बी लेस देन, लेकिन अगर टेबल 1 2 में एक जगह 1% भी रेट है, अगर वो लगने लगा तो वो नहीं लगाना, फिर कम से कम कितना जरूर लगा लेना। ये बात मैंने होल्ड कराई हुई है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कभी करेंगे कि कम से कम 15% लगा देना, ये अलग बात है, जरा इसको कभी देखेंगे। लेकिन बस ये टेबल इस्तेमाल करना थोड़ा थोड़ा आना चाहिए आपको। टेबल में ये वाली साइड इस्तेमाल करनी थोड़ी सी टेक्निकल है, बाकी जरा छोड़, बाकी हम आज अप्लाई करेंगे, फिर ये भी देख लेंगे कभी। ओके चलें जी। जी हम सीए कर रहे थे इससे पहले। Mr. Ibtisam is an active taxpayer since tax year 2020 and has disposed of the following asset in tax year 2025। अगला सफा। ये हाइब्रिड में बुक नजर आ रही है भाई, ये बुक तो पुरानी होगी भी, आउटडेटेड। उनको नोट्स दे के आए, ये बुक बंद करें, बुक जहां खुली हुई है हाइब्रिड में किसी के पास में लगता है गलती से बुक खुली हुई है पुरानी वाली, इसको बंद करें। सो नोट्स दे के आए कैपिटल गेन के चैप्टर। जी बिल्कुल शुक्रिया भाई। इधर देखें जी, इधर भी खुली हुई है, बताएं कहाँ। वो मैंने बता दिया भाई, ये चादर किधर है, चादर एक ले, कौन सा वाला करवाना है। हाँ नहीं सर्दियों में कैसे बंद हो सकता है, हमें गर्मी लगेगी तो। इसी बंद हो गया तो कैसे, सर्दियों में नहीं बंद होता ना, इसलिए तो मैंने बता दिया हल। वापडा वालों से स्पेशल अरेंजमेंट है हमारा, ऑनलाइन करवा लो शिफ्ट। अच्छा, मिस्टर इत्तसाम इज एन एक्टिव टैक्स पेयर। यार कई कोने होते हैं, उधर घुस के बैठ जाया करो, उधर घुस के बैठ जाएगा, इधर घुस के बैठ जाए, कोई इधर घुस के बैठ जाए, कई कोने हैं सर्दी लेस, तो कोना आपको ढूंढना पड़ेगा ना, आपको अपनी बॉडी के मुताबिक डेली जगह चेंज करनी पड़ेगी। इस क्लास में किसी के पास नोट्स ना हो जी, उधर दें सेकंड रो में। मिस्टर इत्तसाम इज एन एक्टिव टैक्स पेयर सिंस टैक्स ईयर 2020 एंड डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग एसेट इन टैक्स ईयर 2025। 2020 से एक्टिवली टैक्स पे कर रहा है, 2025 में इसने ये एसेट्स बेचे हैं। शेयर्स ऑफ एबी प्राइवेट कंपनी, एबी, तो ये कौन सी रिजीम है, नॉर्मल टैक्स रिजीम। थोड़ा सा करके सिक्के वाली पेंसिल से लिखेंगे या लेड पेंसिल से लिखेंगे, लेड पेंसिल से लिखेंगे, रेड पेंसिल से। अच्छा वैसे पेपर में कोई हल्का फुल्का लिखने की गुंजाइश होती है, हम तो पूरा पेपर लाल कर देते थे, हमारे से नहीं छीनते थे। वो आप लोगों से छीन लेते हैं, कोई पेपर पे लिख रहे हो कुछ नहीं छीनते ना, वो लिख लिया करें पेपर पे, लेकिन पेपर पे लिख के ऐसे सफे को यहां से करके लटकाया ना करें कि साथ वाला भी देख रहा हो, वो फिर उन्होंने ले लेना है। शेयर ऑफ जीई अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड भी हमने कल किसकी डेफिनेशन में पढ़ लिया था, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, क्योंकि अनलिस्टेड कहीं लिस्ट भी नहीं है और गवर्नमेंट ने इसके शेयर भी नहीं खरीदे हुए, तो ये भी कहां चली जाएगी बोलें, नॉर्मल टैक्स रिजीम। शेयर्स ऑफ आर लिस्टेड कंपनी, आर
लिस्टेड कंपनी किसकी डेफिनेशन में आती है? पब्लिक कंपनी की। तो ये क्या हो गया? सेपरेट ब्लॉक। ये सिक्योरिटीज बन गई और शेयर्स ऑफ पी लिस्टेड कंपनी, ये भी क्या बन गया? सेपरेट ब्लॉक। ये डिस्पोजल रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज से हुई है, ये जो दो नीचे वाले दो शेयर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज से चीजें बिकी हैं। और एनसीसीपीएल ना क्लियरिंग कंपनी होती है, वो पाकिस्तान की नेशनल क्लियरिंग कंपनी है जो शेयर्स को क्लियर करने में हेल्प करती है। ये किसकी एब्रीविएशन है ये जानना जरूरी नहीं, तो ये क्लियरिंग कंपनी होती है, पाकिस्तान में शेयर्स क्लियर कराने में मदद देती है। जैसे कस्टम में सामान नहीं आ जाता तो कस्टम्स वाले हेल्प करते हैं सामान क्लियर करवाने में, उस किस्म की चीज समझ लें। He has also informed you that he has earned income from business of 1 million during the year. तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कहां चली जाएगी? नॉर्मल टैक्स रेजिम में। जी भाई काला मार्कर ले आओ, ये मंगवा ली हैं और पता करें। चलें जी, खोलें जरा इस तरह करके काला मार्कर, साथ वाले पे छींटे नहीं गिरानी। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल टैक्स रिजीम। जी भाई डिस्पोजल ऑफ, मैं देख लेता हूं। भाई लेट जाए आप लोग, तकिए ले आए भाई, छोटा वाला पिलो मंगवा दें इनको। मैं देख लेता हूं, रिलैक्स, हॉर्न नहीं। ओके, शेयर्स ऑफ जीई अनलिस्टेड कंपनी 30,000 के बेचे, 10,000 का क्या आ गया? लॉस। 10,000 के बेचे हैं, 20,000 का लॉस आ गया। डिस्पोजल ऑफ अनलिस्टेड कंपनी भी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करती है। अगर परसों की क्लास ली थी मैंने, तो आपकी क्लास ले ली थी। अच्छा 30,000 माइनस 10,000, ये 10,000 माइनस 30,000, हाँ बस 10 माइनस 30 कर दिया करें ताकि कैलकुलेटर नेगेटिव जवाब दे दे। कैलकुलेटर देखें बंद हो गया है या नेगेटिव 27 दे रहा है? टोटल 5,80,000। वर्किंग नंबर 2, यहां तक नोट कर लें पहले, मेहरबानी होगी। ये नोट उस पर किया करें रजिस्टर के ऊपर, किताब में तो सोल्यूशन अवेलेबल है, जो सोल्यूशन किताब में अवेलेबल है वो दोबारा किताब पे नोट्स में नोट करने की क्या जरूरत है। सेपरेट ब्लॉक, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में सिर्फ शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी नहीं आते, और भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। तो कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। ओके जी, डिस्पोजल ऑफ, ये कौन सी हैं? पुरानी खरीदी हैं, बहुत पुरानी खरीदी हैं या ताज़ा खरीदी हैं? जी बोले भाई। इसकी ना डेट ऑफ परचेज सिर्फ देखें, 18 जुलाई 24, 20 मई 24, 18 जुलाई 24 और 20 मई 24। आ, 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 18 जुलाई 24, घर वालों के सामने ना लेक्चर लिया करें, ऑनलाइन वालों। 18 जुलाई 24 और 20 फेल्ट, लोग कह रहे थे सारी नई खरीदी हुई है। तो इनको बेशक दो हेडिंग्स बना लें आप नीचे, बॉट आफ्टर 1 जुलाई 24, बॉट बिफोर
30 जून 24 या बिटवीन यकम जुलाई 22 टू 30 जून 24। तो डेट ऑफ परचेज की हेडिंग्स बना लिया करेंगे, या ये लिख दें बहुत पुरानी, नई, पुरानी, बहुत पुरानी, ये हेडिंग्स दे दें, ये डेट्स की हेडिंग्स दे दें, डेट्स की हेडिंग्स दे दें। ओके गाय अटेंटिव हो जाए जी। माशा एक दफा और कराएंगे। अच्छा जी, व्हाट आफ्टर, वो बोले ना, मैं देख लेता हूं, यू पीपल रिलैक्स, हैव अ रिलैक्सिंग नैप, आई विल वेक यू अप व्हेन द क्लास इज ओवर। कमरे की सफाई करनी होगी, आपको उठा दिया जाएगा, पायजन उठो जाओ हम कहीं और जाके सो, फिर आपने घर जाके सो जाना। जो सोता है वो मिस करता है। बॉट बिटवीन यकम जुलाई 22 एंड 30 जून 24। ये हेडिंग्स बना लिया करेंगे, सब हेडिंग्स, बॉट बिटवीन यकम जुलाई एंड 30 जून 24, हेडिंग्स बना लिया करेंगे, हेडिंग्स बना लिया करेंगे। ओके गाइस, अब हर गए इधर आए और मुझे बैठे बैठे बताए कि आर लिस्टेड कंपनी शेयर्स पे बेचने पे गेन आया, लॉस आया। ये तो नई खरीदी हुई वाली है ना, अभी टैक्स रेट नहीं देखना, अभी टैक्स रेट नहीं देखना। टैक्स रेट जिस वक्त सवाल के इस पे हंस रहे थे, मैं कहता अभी टैक्स रेट नहीं देखना, ये लो दोबारा हंसो। अच्छा, अभी टैक्स रेट नहीं देखना, टैक्स रेट हम उस वक्त देखेंगे जिस वक्त सवाल के फेस पे जाएंगे, सवाल के मुंह पे जाएंगे, जब मुंह पे भी एंड पे जाके जब थोड़ी पे टैक्स निकालते हैं ना, वहां जाके टैक्स रेट देखेंगे। तो अभी फिलहाल 18 जुलाई 24 कितने की खरीदी? 60 की, बेची 75 की, गेन कितना आया? 15,000। डिस्पोजल ऑफ, मैं देख लेता हूं, जी। कॉन्सिडरेशन 70,000 माइनस 60,000 माइनस notional expenses, emotional expenses, no, say notional, साथ लेके कान में ऐसा से, notional, 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 emotional, notional, 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 a notional expense, रिपेयर अलाउंस या नोशनल एक्सपेंस? नोशनल एक्सपेंस तो फर्जी एक्सपेंस, हुआ नहीं फिर भी माइनस करने की इजाजत है। ये सिक्योरिटीज के केस में हुआ करेगा माय ब्रो। ओके गॉड, बिल्कुल लेवल पे आके मैं बता रहा हूं, ठीक। ये किसके केस में हुआ करेगा बोले? सिक्योरिटी। ये वो वाले यहां नहीं, ये वाला प्रोग्राम यहां नहीं, इधर नहीं हुआ करेगा, इधर नहीं हुआ करेगा, इधर हुआ करेगा। नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, जैसे रिपेयर अलाउंस करते थे, इक्वल टू 0.5% ऑफ सेल प्राइस एंड 5.5% ऑफ कॉस्ट। माइनस 0.5% ऑफ, इन दोनों को जमा करेंगे 60 जमा 75 कैलकुलेटर के बगैर 1,00,000। अब ये 1,35,000 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपकी समझ में मसला है। ये काम किया करेंगे। परचेज प्राइस बोले, आर को जरा साइलेंट रखा करें, दुनिया बदल रही है। परचेज प्राइस और सेल प्राइस दोनों ਨੂੰ जमा कर दो, जेडी फिगर बाहर आए ਉਹਨੂੰ मल्टीप्लाई कर दो with 0.5%। कैलकुलेटर पे देखें बाहर क्या आ रहा है, पाइजन 0.5% मींस 0.005। वैसे कह रहा हूं, अगर परसेंटेज नहीं लगा रहे आप, अगर कैलकुलेटर पे परसेंटेज लगा रहे हैं फिर तो ठीक है, वरना 0.005 नहीं होगा।
0.05 होगा। हाँ बोलो, 0.05 या 005? 0.05 या 0.005? कर ली कैलकुलेशन? परसेंटेज किधर है, लगाओ। क्या आया? 675। बोलो अब क्या करूं आपके साथ? लड़ा था भरी क्लास में से लड़ा था। मैं लड़ाई आपको पहले दिखाता हूं भाई की। मेरी और भाई की लड़ाई हो गई। वो बंदे लेके आया, मैं अकेला। अच्छा, मैं ये कह रहा था भाई को कि 1,35,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, तो जवाब आ रहा है 0.5%। तो जवाब क्या आ रहा है बोले? 0.5%। जवाब आ रहा है 675। तो मैं कह रहा था अगर परसेंटेज कैलकुलेटर पे नहीं लगानी तो 0.005 लगा दें। तो भाई लड़ रहे थे 0.05 लगाएं। तो हमने इस तरह करके देखा तो चिपे खैर की हो गया। तो 675 ही आ रहा है, जैसे भी चले। तो बस 0.5% लगाने। क्या लगाने? 0.5। काला मार्कर जो मैंने पकड़ा हुआ था। जी आज जवाब दे दें आप। 1 4 3 2 5। अब साथ वाले के कान में जाके बता दें कि नोशनल एक्सपेंसेस सिक्योरिटीज के केस में माइनस किए जाएंगे। ये 10 बंदों के कान में आपने बताना है, फिर देखिएगा रात को क्या होगा। इसी तरह के मैसेजेस आप लोग फॉरवर्ड करते हैं। ये 10 बंदों को भेज के देखो, फिर देखो रात को तुम्हें उठाया जाएगा। अच्छा, बॉट बिटवीन यकम जुलाई 22 एंड 30 जून 24। ये रजिस्टर पे खुला नोट, बॉट बिटवीन यकम जुलाई 22 एंड 30 जून 24। ये कौन से शेयर्स हैं जी? भाईजान गल बदनी शुरू हो गई है। ये जो संडे हमने क्या डिसाइड किया था, महीने में घर में कितने संडे आते हैं? पूरे महीने में घर में 4 संडे आते हैं। आपके इलाके में, हमारे इलाके में भी 4 संडे आते हैं। तो कल भी आपके घर संडे आ रहा है, तो इसलिए प्लीज इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लें। सो के ना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लें। कितने बजे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेज के उठाने का मैसेज कर दिया जाए, भाई उठो पढ़ने लग जाओ? 8:30 बजे। और जी 5 बजे सुबह। और जी 6 बजे। 6 अच्छा 8:30 बजे सुबह इंशाल्लाह आपको हम मैसेज करने की कोशिश करेंगे 8:30 बजे। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि आर लिस्टेड कंपनी के जो शेयर्स हैं ये कितने के खरीदे हैं? 35। और बेचे कितना गेन आया? 5,000। लेकिन इसमें भी आपने क्या माइनस करने हैं? इमोशनल एक्सपेंसेस। 40,000 माइनस 35,000। 40 और 35 को कैलकुलेटर के बगैर जमा करके बताएं। 75,000। दैट्स नाइस गाइस, यू पीपल आर फ्लाइंग। हम ही जमीन पे रह गए। 4625। 4625 इनका टोटल। इसका अचार डालना है टोटल का। भाई सूड़ा क्या चार्ट डालना है इसका? इन दोनों के टैक्स रेट ही अलग है। ऐसे रखें हाथ, इन दोनों के टैक्स रेट ही अलग है। ये कब से मसला है आप लोग? इन दोनों के टैक्स रेट ही अलग है। जब इन दोनों के टैक्स रेट अलग हैं तो फिर इन दोनों को जमा करके क्या फायदा होगा? दिल की तसल्ली के लिए कर ले जमा। दिल की तसल्ली के लिए और बड़े काम है वो करेंगे। तो लिखिए पागलों की तरह टोटल नहीं करना। यहां लिखे पागलों की तरह टोटल नहीं करना, अकलमंदों की तरह छोड़ देना। लिखें पागलों की तरह। उस साथ वाले का नाम लिख रहे हैं, गलत बात। पागलों की तरह टोटल नहीं करना।
घर में तो नहीं किसी के हाथ लगेगा रजिस्टर, पागलों की तरह टोटल नहीं करना है, ऐसी बातें अंदर वाले सफों पे लिखा करें। चलें जी शुरू करें। बंदे का नाम मैं देख लेता हूं, मुक्कड़ा से सवाल। इब्तसाम, मिस्टर इब्तसाम, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, इनकम एंड टैक्स उसके ऊपर, देयर ऑन उसके ऊपर नहीं, मतलब ये कि इनकम जो निकाल रहे हैं उस पे टैक्स, टैक्स ईयर 2000 25 26 25 26 25, ओके। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम, इधर आना, मैं आई, ओके। $580,000 इनकम फ्रॉम बिजनेस, इधर आना, 1 million 1 million। ये देख लें, फिर बाद में किसी ने पूछना मुझे डब्बे में नजर नहीं आ रहा था, मैंने नीचे पे आता 1 million। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक 1,4 + 4 6, कोई नहीं जमा करके लिख दें, खैर है इधर 18,950 टोटल इनकम 98,950। आज क्या प्रोग्राम है? खाला के घर जाना है, चाचू के घर जाना है, चच्ची की तरफ जाना है, चाचू भी उधर ही होंगे फिर इंशाल्लाह। अच्छा टोटल इनकम लेस क्या करने जल्दी बताएं। सेपरेट ब्लॉक इनकम 18,950। थोड़ा थोड़ा साथ वाले को टैक्स होने लग गया, जरा नबस पकड़े उसकी। 18,950 इसको बाहर निकाल दें। मुझे क्यों निकाला, ठहर जा तू। गरम आंडे, किसी ने कुछ सेटअप शुरू कर दिया? हमने कहा था हम आपके बिकवाएंगे इंशाल्लाह। मंडे को जरा लाइएगा 2-4 उबाल के, क्लास में बिकवाएंगे इंशाल्लाह। कौन ले आएगा 2-4 उबाल के? अंडे एक ले आएंगे, 2-3 3 लोग ले आएंगे, 4-5, वरना हम खुद खरीद लेंगे इंशाल्लाह अगर इन्होंने ना खरीदे। ओके जी, आप जाएं, कहां पे जाएंगे? चैप्टर नंबर 4, 15,80,000। सैलरी नहीं है तो टेबल 1। जल्दी से जाएं, जल्दी 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 करें, रिक्शा आ जाना लेने के लिए। ये परसों हाइब्रिड में से कोई निकला था, आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं कि कौन चलती क्लास में से निकल गया था। 15,80,000 कौन था? हाथ खड़ा करें, कौन निकला था चलती क्लास में से? 15 लाख कोई भी नहीं है, चलें 15,80,000। बोले 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 90,000 जमा 20% ऑफ 12 लाख। 90,000 जमा 20% ऑफ 12 लाख। 90,000 जमा 20% ऑफ 3,80,000, 1,66,000। जी हर गाय इधर आए, समझ आ गया यहां तक? एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। अब इसको पकड़ लें, 1,4,325, इसको भी मल्टीप्लाई करना है किसी चीज से, जमा 4,6। इधर अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्वाइट ब्रेक, समझ आ गया? दोबारा नहीं। जरा अब रेट बताने दोनों पे। दोनों पे अलग अलग रेट क्यों लगेंगे? दोनों पे अलग अलग रेट क्यों लगेंगे? क्योंकि ये पुरानी है, ये
चलें जी, रेट देखने चलते हैं। कभी दर बदर, कभी इनके दर, कभी उनके दर। पूरा ना किया करें ये शेयर। हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं उसी में रखा करें। पेज नंबर 6 जी, नई खरीदी हुई पे एक्टिव टैक्स पेयर है तो कितना रेट? 15%। जल्दी 15%। वापस। भाई अब इस पे देखिए क्या रेट लगेगा। ये कौन सी है? नहीं। अच्छा जी, आप बोलें इस पे कौन सा रेट लगेगा? ये कौन सी वाली है? आर वाली है, पी वाली रहेगी है? पी वाली। इनका होल्डिंग पीरियड देखना पड़ेगा, इनका होल्डिंग पीरियड देखना पड़ेगा। 20 मई 24 से 10 तक गिने तो कितने महीने? 5-6 महीने। तो मुझे तो ये लागे, अगर तुम्हें भी लागे, हम दोनों को लागे, हम दोनों को ये लागे कि ये तो इधर फिर दोबारा 15 लागे, लेकिन ये वाला 15 है, ये वाला 15 नहीं है। ये पॉइंट है इसमें माय ब्रो। ये वाला 15 कुछ और है और ये वाला 15 कुछ और। इत्तफाकन दोनों 15 ही हैं, लेकिन ये वाला 15 लगा रहे हैं, ये वाला 15 लगा रहे हैं, ये वाला 15 लगा रहे हैं। ये डीप डाउन कॉन्सेप्ट समझ आते हैं पहली रो वालों को, ठीक है। अब कौन सा वाला 15 लेके जा रहे हैं? ये वाला। पहले कौन सा लेके गए थे? वो वाला। इसका नाम रख दे ये वाला, इसका वो वाला लेंगे। अब ये वाले को ले जाए, आओ जरा सा, इंटू 15%। लेकिन ये कौन सा वाला 15 पता है ना? ये वाला वो वाला। घर में जाके ये तो नहीं कहेंगे 15 ही लगता है। सही वाला उठाने भाई। आप आगे 15 उठाने के लिए टोटल कर दे। कैलकुलेटर तो माशाल्लाह बेचने के लिए रखे हुए हैं। 4 3 88 4 3। बहुत सादा बच्चे हैं। क्लास के बाद आके पूछते हैं सर पेपर में कैसे करेंगे न्यूमेरिकल? भाई ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। सर उसमें क्या फॉर्मेट होगा? वर्किंग्स होंगी? जी बेटा वर्किंग्स होंगी। अच्छा इसी तरह करेंगे? हाँ इसी तरह करेंगे, क्योंकि उसके लिए अलग क्लास नहीं है कि शाम को पेपर के लिए क्लास हो रही है और ये अलग क्लास है। इतने सादा क्यों बनते हैं क्लास के बाद आके के? सर पेपर में क्या करेंगे? सर यही करेंगे। टेस्ट में क्या करेंगे? यही करेंगे। बस इब्तिसाम पूरा लिख दीजिएगा, कैपिटल गेन पूरा लिख दीजिएगा, एनटीआर पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बिजनेस पूरा लिख दीजिएगा, कैपिटल गेन पूरा लिख दीजिएगा, ये पूरा लिख दीजिएगा। हजम कर लें इसको। मैसेज करें अब्बू को कि मैंने सेक्शन 37A का भी न्यूमेरिकल कर लिया। आपने जो कहा था ना बचपन में मेरा हीरा, तो ये बात इंशाल्लाह मैं सच करके दिखाने की कोशिश में लगा हुआ हूं। ये माइक दो ना हाइब्रिड वालों को। टैक्स एनटीआर 90,000 है, 9,000 लिखा है। ये देखो भाई, ये आंडा और ये आंडा, चेक द लेवल ऑफ आंडा, इट्स 90,000। बहरहाल फिर भी शुक्रिया भाई, आपने बताया। वी विल ट्राई टू इंप्रूव अवर हैंड राइटिंग इंशाल्लाह। ओके ओ उठा इनको। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, आपका दोस्त 2-3 में 1। ये देखिए ज्यादा ना उसे चौड़ा किया करें, लाखों में बहुत चौड़ा हो जाता है फिर। अच्छा माय डियर, मुझे ये बताएं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई जालिम इंसान यकम जुलाई 13 से पहले की भी सिक्योरिटीज खरीद के अभी तक बैठा हो पाकिस्तान में? हो सकता है पब्लिक कंपनी के शेयर्स उसने
2005 में खरीदे हो, पैदा कब हुए थे? 6 में पैदा हुए थे। चलो हो सकता है 7 में भाई ने शेयर खरीद लिए हो जाके, ठीक है, अम्मी अम्मी मैंने शेयर खरीदने हैं, चल बेटा फिर। तो हो सकता है किसी ने 1 जुलाई 13 से पहले के शेयर खरीद के रखे हो। इसका नाम क्या रखें? नई, पुरानी, बहुत पुरानी? ठीक है, पुरानीएस्ट, पुरानीएस्ट। तो अगर किसी ने पुरानीएस्ट शेयर खरीदे हुए, अगर किसी ने, तो उसके लिए रेट क्या है? आंडा 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 0%। इब्तिसाम के आगे यहां लिख लें, मजा आया। We enjoyed this numerical a lot, guys. एसी कराना था, आप सीट चेंज कर लेना, इधर आ जाए, पहली रो में आ जाए, चौथी रो में आ जाए, जल्दी चेंज कर लिया भाई, वो एसी का कुछ कर दो। अच्छा भाई, कल वाला सवाल निकाल लें, टुमारो वाला, यस्टरडे वाला। चलें जी, जिथे दी जल्दी जल्दी जगह दे दें हाइब्रिड में, ताकि हम आगे चलें। मोहतरम, हमने ये पढ़ा था कि while solving the numerical other source, अगर आप कमा रहे हो लैंड एंड बिल्डिंग along with plant and, तो आपको सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है। सेक्शन 40 में कल हमने पढ़ा था भाई, टेस्ट रूम में ही जाके टेस्ट दिया करें, कंसंट्रेशन से बैठ के दिया करें, जो टाइम अलॉट हो उसी के अंदर करके वापस कर दिया करें, फिर ही आपको फायदा होगा। ये घर जाके आप रात 12 बजे तक अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम को हम 5 बजे कर देंगे, ताकि आप लोग इस फैसिलिटी को यूज़ करने की बजाय मिस यूज़ करना ना शुरू कर दें। अच्छा, तो टेस्ट दें, टेस्ट रूम में जाके और यकसुई से तसल्ली से बैठ के इंशाल्लाह दें, आपको फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह जो है वो मंडे तक आपका पिछला टेस्ट भी चेक होकर मिल जाएगा, फिर अगलों की एक रूटीन बन जाएगी मंडे ट्यूसडे तक। डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन कौन से? तो हर किस्म का खर्चा माइनस करने की इजाजत है जो डे टू डे के खर्चे हैं। लेकिन अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे दिया, तो आपको इसके साथ साथ डिप्रीसिएशन भी माइनस करने की इजाजत है। अब हम क्या करेंगे, एक दफा जरा ये लाइन दोबारा पढ़ लेंगे। और 1 जुलाई 2022 अमजद ने एक फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदी है सक्खर में, जिसमें उसने एक प्लांट इंस्टॉल किया हुआ है 4 मिलियन का, और 6 मिलियन प्लांट के हैं और 4 मिलियन मादद बिल्डिंग के हैं। और उसने उसके लिए 20 लाख रुपया लोन लिया था अपने दोस्त से साल के शुरू में, और उसने क्रॉस चेक से लोन दिया। अगर कैश से देता तो लोन भी अदर सोर्स में चला जाता। और 1 जनवरी को उसने घर किराए पे दे दिया, लैंड एंड बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दे दिया। तो 6 महीने का किराया हमने डाल दिया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। और जाहिरी बात है, आपने बिल्डिंग को मशीन के साथ किराए पे दिया हुआ, तो आपको बहुत से खर्चे भी करने पड़े होंगे। तो हमारे सवाल ने हमें कहा था कि हमने बिल्डिंग की रिपेयर कराई, मशीनों की रिपेयर करानी पड़ी, ग्राउंड का हमें रेंट देना पड़ा और इंश्योरेंस करवानी पड़ी चीजों की। तो बस ठीक है, ये नॉर्मल खर्चे हैं। अदर सोर्स की रोशनी में सेक्शन 40 का 1 लिख लिया था आप लोगों ने कल इधर। सेक्शन 40 के 1 में ये माइनस करने की इजाजत है। लेकिन एक नया पॉइंट पढ़ने 40 का 3, जो कहते हैं डिप्रीसिएशन भी माइनस करने की
इजाजत है। तो सेक्शन 40 के 3 की रोशनी में डेप्रिसिएशन भी माइनस करने की इजाजत है, 40 के 3 की रोशनी में। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन के रेट आपको पेपर में गिवन होंगे, फिलहाल मैं बता रहा हूं। बिल्डिंग के लिए 10 और प्लांट के लिए 15। कितनों को ये रेट याद है? कल मैंने दिखाया था। चलें दोबारा देख लेते हैं। काफ 2 मार्च 2025, चैप्टर 8 सेक्शन 22 डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग के लिए क्या रेट है और प्लांट के लिए? अच्छा, डेप्रिसिएशन में ना कोई मंथ बेस पे पोर्शन करने का तस्वुर नहीं है हमारे लॉ में। अगर आपने साल के आखिरी महीने भी एसेट खरीदा तो उसको पूरे साल के डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। चलें जी, अब कोई अच्छा सा बच्चा मुझे बिल्डिंग की कॉस्ट बता दे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एफएआर 1 तो आपने पढ़ी हुई है। बिल्डिंग की कॉस्ट जरा बता दें कितनी है? 4 मिलियन। और प्लांट की 6 मिलियन। बिल्डिंग के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें? 10%। और प्लांट की कॉस्ट इसके ऊपर? जी बोलें। रुपीज इन 1000 में कर रहे हैं हम, रुपीज इन 1000 में कर रहे हैं हम। तो 400 और 900। तो अगर आप कभी लैंड एंड बिल्डिंग को किसके साथ किराए पे दे दें? प्लांट एंड मशीनरी के साथ। तो जी बोलें। जी 1। Why are you 1000? You should speak 1000. Why are you shaky? Your milkshake? ठीक है जी। लोग पोस्ट करते हैं, कोई मैसेज करते हैं, उस पर आप रिएक्ट करते हैं या एक्ट करते हैं? पर रिएक्ट करके सो जाते हैं। ठीक है, चलें जी आगे चलें। हो गया? तो बोले अदर सोर्स में सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है। मैं बोल देता हूं, अदर सोर्स में सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है, हत्ता के को अंग्रेज क्या कहते हैं? इवन। हत्ता के डेप्रीसिएशन भी माइनस करने की इजाजत है, जिसके रेट पेपर में गिवन होंगे। और हमारे टैक्स लॉ में डेप्रीसिएशन को मंथ बेस पे पोर्शन करने की इजाजत नहीं है। मुंह हिलाते रहा करें, साथ साथ कॉन्सेप्ट अंदर जा रहा होता है। डेप्रीसिएशन को मंथ बेस पे पोर्शन करने की इजाजत नहीं है। ओके, चलें जी। ऑन 1 जुलाई 2022 अमजद ने किराए पे दे दिया हिज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन डीएचए कराची टू मिर्जा लिमिटेड एट मंथली रेंट ऑफ 3 लाख। रेंट फॉर द 2 years was received in advance on 1 अगस्त 2022। हमारा साल कब शुरू हो रहा है? हमारा साल है 30 जून 23 और अगला साल है 30 जून 24। हमारा साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई 22। 1 जुलाई 22 को मैंने अमजद ने प्रॉपर्टी किराए पे दे दी डीएचए में। महीने का किराया 3 लाख है। 2 साल का सारा किराया 1 अगस्त को मिल गया। 1 अगस्त को किराए पे इस दिन दे दी थी, लेकिन 2 साल का सारा किराया, 2 साल का सारा किराया इस दिन मिल गया। इस दिन
मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 3 लाख मुझे 24 महीने का उसने 2 सालों का लिफाफे में डाल के इस दिन पकड़ा दिया। मेरे लिए ये भाई इधर देखा करें, क्या करें, मैं क्या पढ़ा रहा हूं मैं। आप लोग नीचे ना देखा करें ना, जब मैं पढ़ा रहा हूं ऊपर देखा करें। 2 सालों का 3 लाख रुपया पर मंथ इस दिन मुझे मिल गया। डन। लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने सिंपल काम करना है 3 लाख ज़रब 12, यानी जितना किराया मेरे साल का बनता है उसको इनकम में डालना। ये नहीं देखना कितना मिला, ये देखना है कितना अरसा घर किराए पे रहा। ये नहीं देखना कितना मिला, मिला कितने महीने का, 24 महीने का। ये क्या देखना, क्या है, 12 नहीं देखना। अगर वो यकम जून को घर किराए पे देता फिर 12 होता, 12 होता, 12 होता। मैंने क्या बोला, मैंने क्या 12 बोलने, मैंने बोले कि जितना अरसा घर, इधर बैठ के ना बोंगियां मारा करो, थोड़ी दूर बैठा करो फिर। तो भाई कितना अरसा इनकम में डालेंगे, 24 महीने, 12 महीने, 12 महीने। और अगर चाहे किराया ना भी मिलता कोई फर्क नहीं पड़ना था, जितना अरसा घर किराए पे रहा उतना अरसा उठा के इनकम में डाल दें। चलें जी, अब कौन सी इनकम निकालनी है, बोले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कल कौन सी इनकम निकाल ली थी। अच्छा मुझे बताएं, और भी कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है सवाल में। चलें, बहरहाल मुझे ये वाली तो निकलवाए ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सीधे हाथ से पकड़ो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। वर्किंग नंबर 2, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। रेंट, 1 महीने का किराया 3 लाख, जरब 24 महीने या जरब 12 महीने, 12 महीने। आज मुझे जवाब दे दें, जवाब देने बड़े आते हैं। रुपीज इन 1000, रुपीज इन 1000, ठीक है जी। हंस रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। ओके भाई, ये असल में ना एक और भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, फॉरफिटेड एडवांस। उसके लिए मैं एक लाइन छोड़ रहा हूं। बाकी ये जो कराची वाला घर है ना, कराची वाला घर, बेटा उसके खर्चे ये दिए हुए हैं। इन पे सेक्शन 15A लगेगा, इन पे सेक्शन 15A लगेगा, जो कि चैप्टर में पढ़ा था, इनकम फ्रॉम। उनको टेंटिव करें, किधर देख रहे हैं, इधर देखा करें ना, इधर देखा करें। इन पे सेक्शन कौन सा लगेगा, बोले 15A। कल कौन सा सेक्शन लगा था, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की प्रॉपर्टी थी सक्खर में, ये बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दी हुई है। कराची में हमारे पास बिल्डिंग है प्लांट एंड मशीनरी के साथ, या खाली बिल्डिंग है, खाली प्लॉट है, प्लॉट है। आर यू पीपल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, घर है पूरा। तो घर किराए पे देना कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम। तो इसके खर्चे भी कहां जाएंगे। बहरहाल रिपेयर अलाउंस बाद में निकाल लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी अभी आ रही है सवाल में। लेकिन ये खर्चे माइनस कर लें, रिपेयर तो माइनस नहीं करनी होती, इसकी जगह रिपेयर, बाकी ग्राउंड रेंट माइनस कर लेते हैं। कोई प्रॉपर्टी की सेक्शन 15A में था लिखा हुआ ग्राउंड रेंट एक जगह पे, और इंश्योरेंस बिल्डिंग भी माइनस करें, कोई मसला नहीं। तो नॉर्मल खर्चे, एक लाइन उसके लिए छोड़ दी फॉरफिटेड डिपॉजिट के लिए, एक लाइन रिपेयर अलाउंस के लिए छोड़ दी, और आगे अब ग्राउंड रेंट माइनस कर लें, कितना है, मैं देख 20। चलें जी।
आगे चलें। देखें, जब घर का किराया इनकम में डाल दिया तो फिर घर के खर्चे भी खर्चों में डालने। उधर रखो जरा कैमरा। ये मजे का सवाल है या ज्यादा मजे का सवाल है? आज ज्यादा मजे का, ठीक है। दोपहर का खाना भी ना खाइएगा, रात का भी ना खाइएगा, सारा मजा इधर ही आ गया। पॉइंट नंबर 3, हमारे साल के पहले दिन, बोले हमारे साल के पहले दिन अमजद ने एक माहिदा किया ज़ीशान के साथ। ज़ीशान, मैं तुझे कोयटा वाला, अमजद तेरी प्रॉपर्टियां नहीं खत्म हो रही, पहले तू सक्खर, फिर तू कराची, हुण तू कोयटा, फिर कबर। Amjad also entered into an agreement with Zishan for the sale of his plot situated in Quetta for 50 million. उसने कहा मैं तुझे कोयटा वाला प्लॉट बेचता हूँ 50 मिलियन। छड़ दो, लिखना तो सबर कर जाते। मैं तुम्हें 50 मिलियन का प्लॉट बेचता हूँ कोयटा वाला। द प्लॉट मैंने खरीदा था 40 मिलियन का 2014 में, बहुत साल पहले। अंडर द टर्म्स ऑफ द सेल एग्रीमेंट 5 मिलियन तो मुझे अभी दे दो, 40 का मैंने खरीदा है, ये हो गई कॉस्ट यानी बी, और कंसिडरेशन हो गई 50 यानी कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। लेकिन अभी मुझे ऐसा करो, उस 50 में से 5 अभी दे दो, एंड बकाया अमाउंट मुझे जो है वो हमारे साल में ही तीसरे महीने के एंड पे दे देना। हमारे साल के शुरू में ये मायदा हो गया, और अब थोड़ी सी अमाउंट अभी दे दो, 5 मिलियन 45 बाद में दे देना। हाउएवर, ड्यू टू पैसों का मसला, ज़ीशान क्यूएम में फेल हो गया। ज़ीशान फेल हो गया टू पे द बैलेंस अमाउंट। ज़ीशान बकाया अमाउंट देने के काबिल नहीं था। ज़ीशान ने कहा मैं 45 नहीं दे सकता बाकी से, एंड कॉन्सिक्वेंटली अमजद ने उसके एडवांस पे कब्जा कर लिया इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। अब ये फॉरफिटेड डिपॉजिट जो है वो फॉल करता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर में। तो ये हमने पढ़ा था जी इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में, ये देख लें। फॉरफिटेड डिपॉजिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड, लैंड बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या बिल्डिंग का, तो इधर लैंड का हुआ था। तो अब 5 मिलियन को लेंगे या 50 मिलियन को लेंगे? 50 तो तब लेते जब बिकी या फॉरफिट हो गई। अच्छा, प्लॉट को किराए पे चढ़ाना भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, प्लॉट का एडवांस आके डील कैंसिल होके पैसे जब्त कर लेना भी इनकम प्रॉपर्टी है, प्लॉट का बेचना भी हम देखते हैं क्या करना है, वो बात की बात है। फिलहाल एडवांस पे कब्जा कर लिया आपने, फॉरफिटेड डिपॉजिट, जी बोलें 5 मिलियन टोटल, $8600। ये फॉरफिट, रेंट किसका है? घर का, और फॉरफिटेड डिपॉजिट किसका है? प्लॉट का। अब रिपेयर अलाउंस बताएं किस फिगर पे कैलकुलेट करेंगे? कितने लोग कह रहे हैं 8600 पे? भाई लैंड की कोई भी चीज आ जाए तो उस पे रिपेयर अलाउंस कैलकुलेट, लैंड वाली चीजों पे रिपेयर अलाउंस कैलकुलेट करना है या बिल्डिंग वाली चीजों पे? अब बिल्डिंग वाली ढूंढने ऊपर 3600, कोई लैंड वाली पे रिपेयर अलाउंस कैलकुलेट करने? नो। अब रिपेयर अलाउंस बताएं किस पे कैलकुलेट करेंगे? इंडो 1/5। ओके, 30 सितंबर को कोयटा वाले प्लॉट के ऊपर ज़ीशान बैठा रो रहा था। अमजद ने आके पूछा क्या हुआ? कहते मैंने 45 मिलियन दे के ये प्लॉट लेना था, लेकिन ये मेरा ख्वाब ही रहा। अब जो मैंने तुम्हें 5 मिलियन दिया हुआ खुदा के लिए मुझे वापस कर दो। अमजद ने कहा मैं वापस करूं? अमजद 5 मिलियन लेके प्लॉट से भाग गया। ज़ीशान लेट के रोने लग गया, पहले बैठ के रो रहा था। अब ज़ीशान तो चला गया। अक्सर अब जाते हैं सड़क पे तो उधर ही मिलता है हमें ज़ीशान। अक्टूबर में गए उधर ही बैठा हुआ था, नवंबर में, हत्ता कि हमने फिर उसको निकलवा दिया, उधर गार्ड खड़ा करवा दिया। हमने कहा ज़ीशान तू जा, बस तेरे 5 मिलियन पे हमने कब्जा कर लिया।
अप्रैल में जाके जमशेद फंसा। जमशेद को हमने कहा ये तुझे घर बेचते हैं लेकिन अब एडवांस नहीं लेंगे, बस पैसे दे और लेके चला जा प्लॉट। उसने कहा लेके तो नहीं जा सकता, प्लॉट इधर ही रहने, लेकिन ठीक है मैं ले लेता हूं। अब हमने प्लॉट बेच दिया, अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर ने हाथ खड़े कर दिए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर ने कहा मैं नहीं जानता ये क्या हुआ, आप कहीं और जाने तो जाओ, मेरे पास कोई जगह नहीं है। बोले मेरे पास कोई जगह नहीं है। कौन कह रहे हैं? इनकम ऑफ प्रॉपर्टी का चैप्टर। कपाटल गेन का चैप्टर आया और कपाटल गेन के चैप्टर ने आकर हौसला दिया, कहते कोई परेशान नहीं होना, सफा नंबर 2 खोलो। 2 नंबर सफा खोल के जब हम पहुंचे तो वहां लिखा हुआ था अ गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी चार्जेबल एज सेपरेट ब्लॉक। किस चैप्टर में? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। तो पता ये चला, जैसे आज आपको मैंने बताया था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है। उस जरा किधर चला गया? जरा हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि डिस्पोजल ऑफ प्लॉट कहां आएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। तो आप बता दें जी, मैंने प्लॉट बेचा कितने का? बेचा कंसिडरेशन ए, कॉस्ट तो 25 मिलियन का मुझे क्या आ गया? माय ब्रो गेन आ गया। ये हैदर सीए कॉल कर रहे हैं ना, बंद करो इसको। हैदर सीए को मेरी बात करो, मेरी बात कराओ, मेरी बात। सीए कर रहे हैं, जानते हैं मुझे? ये अब्बू, उनके अब्बू का नंबर है। क्यों वो आपको कॉल करते हैं कि मेरा बेटा? अच्छा ठीक है, मेरे से मिलना था क्लास के बाद। हैदर को भी लेके आना। हाँ इसीलिए नहीं आया ना। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन बोलें जी। मैं लिख देता हूं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, डिस्पोजल ऑफ, और बोले और कितने का खरीदा था? 40 मिलियन का। कितने का बेचा? 65 मिलियन का। जब आप 65 मिलियन में से 40 मिलियन माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा? लेकिन 25 मिलियन नहीं ना, मैं रुपीज इन थाउजेंड में सॉल्व कर रहा हूं, तो 25 मिलियन नहीं 25,000 लिख दें। ओके, मजा आ रहा है जी? बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें जी, कल इंशाल्लाह पढ़ के लुट मचाएंगे या लुट मचाने के बाद पढ़ेंगे? लुट मचाने के बाद पढ़ेंगे। बैठ हो गया जी। चलें, अब वर्किंग 1 का टोटल कर लिया था हमने, वर्किंग 2 का टोटल 7 8। इसका टोटल मैं कर लेता हूं, ये मुझे आता है, ये मैं कर लूंगा। अच्छा जी, अब सवाल की रिक्वायरमेंट है, इन द व्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ खालाजी का ऑर्डिनेंस कंप्यूट द एप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम टैक्सेबल इनकम ऑफ अमजद, डू नॉट कैलकुलेट टैक्स। सिर्फ क्या पूछ रहे हैं? बस टैक्स नहीं मांगा हुआ। सर पता नहीं क्यों ज्यादा टाइम लग जाता है मुझे सवाल करते हुए। पता तो टैक्स निकाल रहा था, उसने मांगी टैक्सेबल इनकम है। नहीं सर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है पेपर में, मैं रिक्वायरमेंट पढ़े बगैर बस कहता हूं शुरू हो जाऊं मैं किसी तरह। हो जा फिर शुरू। मिस्टर इब्तिसाम नहीं भाई, अमजद। इनकम एंड टैक्स देयर ऑन नहीं, खाली इनकम। टैक्स ईयर 2023। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कल निकाली थी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आज निकाली, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। अदर सोर्स में आपको याद है हमने लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दी थी सक्खर में। प्रॉपर्टी में आपको याद है कराची वाला जो है वो हमने घर किराए पे दिया हुआ है, और प्रॉपर्टी में हमने जो है वो कब्जा कर लिया था जीशान ने जो अमाउंट दी थी उसके ऊपर। और आपको याद है इनकम कैपिटल गेन में हमने जमशेद नहीं होता था खाला जी का पुत्र, उसको हमने प्लॉट बेचा था 65 मिलियन का।
ये पढ़ते हुए सब कुछ आपके जहन में आ रहा होता है या बस IFOS और IFP जहन में आ रहा होता है? जो मैं बोल रहा हूं वो जहन में आ रहा होता है कि क्या क्या करके आए हैं? बताएं क्या करके आए हैं? हाथ खड़ा करके बता दें, ये चारों बातें हाथ खड़ा करके बता दें। जहन में आ रहा होता है, बता के नहीं जहन में आ रहा। सक्खर में जो प्रॉपर्टी थी उधर से रेंट में, प्लांट एंड मशीन। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर 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 आओ, इधर आ जाओ, हटो, इधर 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 करीब आओ, मट्टी झाड़ दो उसकी। कह रहे सक्खर में जो प्रॉपर्टी है, सक्खर में लैंड एंड बिल्डिंग थी किसके साथ? प्लांट एंड मशीनरी के साथ, तो वो हमने किराए पे दी थी। सक्खर में लैंड एंड बिल्डिंग थी, प्लांट एंड, और प्रॉपर्टी इनकम में क्या गया था? मैं नहीं सुन रहा, बताएं अदर सोर्स कितनी है? अदर सोर्स 1000 किधर है? अदर सोर्स 1000। प्रॉपर्टी कैपिटल गेन, ओ बिग फिगर गाय, एंड 3 घर से निकाल के लाए हैं ये फिगर्स, माशाल्लाह बहुत जल्दी बता रहे हैं। ये एप्रिसिएशन होती है, ये डेप्रिसिएशन नहीं होती। लेस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक 25,000, 8850। बड़ा दिल चाह रहा था मेरा टैक्स निकालने को, तो निकालेंगे फिर पेपर में। इससे बड़ा दिल चाह रहा था, समय क्या सर काबू नहीं होना, मैं क्या टैक्स चैप्टर 4 लूटो में चाहिए, चैप्टर 4 टैक्स नहीं मांगा उसने, लेकिन हम जरा निकाल लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ जी। अच्छा, आज ना सवाल का मुंह ही रुपीज इन थाउजेंड में है, सवाल का मुंह ही आज रुपीज इन थाउजेंड में। अब जो दीवाना होगा, अकल से मस्ताना होगा, वो जाके 8850 को देखेगा तो कहेगा ये तो 6 लाख से कम है सर, 8850 तो सर 6 लाख से कम लागे। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता 6 लाख क्या, जिनको पता है उनसे बात कर रहा हूं, बता रहा हूं, तो किस तरह नहीं ना आता है, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं 6 लाख है क्या। छह लाख क्या है बताओ? अच्छा, टेबल 1 कितना है जी? 88, बेसिकली ये 8850 नहीं है, ये 8850 आंडा ये 8.8 मिलियन है, ऐसा ही है 8.8 मिलियन। ओए होए 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 रशीदा 16,10,000 बोले 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 जमा 45% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 56 लाख। अब मुझे बता दें हमारी अमाउंट कितनी है? -56 लाख, 32,50,000। अब ऐसा करें 8850,000 में से 56 लाख माइनस करें, जवाब आ जाए उसको 45% से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन मेरा मशवरा है कि आप टैक्स जो है ना यहां रुपीज में ही निकाला करें, 1610,000 जमा ऑफ, यहां आप बेशक रुपीज इन थाउजेंड में ही निकाला करें, सॉरी रुपीज में ही निकाला करें। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। क्या FR2 टीचर वही है, तो थोड़ी देर ये सवारियां निकलती हैं तो इंशाल्लाह उनको बताया हुआ, मैसेज तो नहीं किया हुआ ग्रुप में कि इधर आने, तो बताएं उस्मान को जाके कि अभी ग्रुप में मैसेज करें।
कल जी माय डियर 30। अच्छा इसको जरा रुपीज इन थाउजेंड में कन्वर्ट करें। 3072 या 3073? 73। तो इसको 3073। तो 88 लाख जो कमाया इसमें से 30 लाख किसको दे देगा? नहीं ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे 88 लाख जो कमाया उसमें से 30 लाख किसको दे देगा? हुकूमत को दे देगा। दे देगा, दे देगा, दे देगा। अच्छा अमजद है, क्यों नहीं निकल रहा? अच्छा भाई अब हमने टैक्स कैलकुलेट करने हैं सेपरेट ब्लॉक पे। अब हमने टैक्स कैलकुलेट करना है सेपरेट ब्लॉक पे। सेपरेट ब्लॉक का टेबल निकालने। भाई टीए भाई को बुलाएं जरा, सेपरेट ब्लॉक का टेबल निकालें। निकालें भाई टेबल। भाई कितने लोगों ने प्लान किया हुआ है कि ये प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, चैप्टर 4 इस तरह हमने फारग करना है इंशाल्लाह संडे को, कि जैसे मंडे को आईकेप में पेपर है हमने पहले ही फारग करना। ये कितने लोगों ने कर देने? कितने लोग संडे का भी वेट नहीं करेंगे, आज ही फारग करके सोएंगे? भाई उधर कोई बंदा खड़ा करवा दें। और मैसेज आपने कल करवाना था, करवाया नहीं, जल्दी करवा दें। ठीक है जी। टेबल ये तो सोर्स में हम आ गए हैं कैपिटल गेन के चैप्टर में। अस्तगफिरुल्लाह। ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये हमने यकम जुलाई 24 के बाद खरीदी है, यकम जुलाई 24 से पहले खरीदी हुई है? ये 2014 में खरीदी हुई है। देख ले भाई कहां खरीदी, उसकी नोट्स पे क्यों देख रहे हैं? आपके नोट्स पे 2014 ही लिखा होगा। तो बताएं कब खरीदी हुई है? 2014 में खरीदी है ना, बहुत पुरानी खरीदी हुई, 2014 में। तो पुरानी खरीदी हुई है। अगर पुरानी खरीदी हुई है तो फिर ये वाला टेबल या ये वाला टेबल? ये वाला टेबल। अब हमें देखना पड़ेगा ओपन प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, या फ्लैट है? ओपन प्लॉट है। आपने प्लॉट पे खड़े होकर देखे ऐसे? कहां से पता चला आपको ओपन प्लॉट है? कोयटा से पता चला, प्लॉट से पता चला कि क्या है? ओपन प्लॉट। आप बताएं जी कितना इसका रेट? ओ holding period is like this, or holding period is like this? Like this. This is 9 years approximately, guys. The 9 years is too much. Our tables fail. Where the holding period is 6 years, the rate is 0%. So come on, let's apply the rate of 0%. The hold the markers. Come on, guy. Let us apply the rate of 0%. The tax on disposal of plot, separate block, 25 million into 0%. And that is a bit technical figure, 0. What a beautiful figure it is, 0. If we total 0 plus 3, 3, 7 thale, 0 utte, 3 side te. So that is the tax payable to government by my bro Amjad. भाई सर अमजद के कमरे में ना चले जाना प्रिंसिपल साहब के। सर सुने आप
बोथ करनी है, मैंने भी सोचा हुआ था जो बैग पैक कर रहे हैं ना उनकी बोथ करनी है मैंने आज, क्योंकि जो भी कर दो इंशाल्लाह संडे को ये जाके रेस्ट करेंगे, जितनी कुट शुट पड़ जाएगी ताकि मंडे को फ्रेश होके आए। इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग, मैंने कि मैं बैठा हूं मैंने चीजें पैक करनी। गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। He put it the notes in it and shut it down. How dare he? कॉल आ रही है, देख के बताओ किसकी है। हैदर देख लो, मैं भी देख लूं, कोई ऐसा मसला नहीं। उठाऊं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैं ना इनका टीचर बात कर रहा हूँ, इनका फ़ोन मेरे पास है क्योंकि ये क्लास में थे ना, तो इसलिए फिर वो मैंने इनका फ़ोन लिया हुआ है। क्लास के बाद आप कॉल कर लें इनको। असल में हमारी ये कोशिश होती है कि क्लास में ये लोग ना मोबाइल ना इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा आप इसके साथ ही बैठते हैं, आप आए ज़रा कल। ये तो हैदर था खुद, मैं इतनी रिस्पेक्ट उसका अब्बू समझ की बात कर रहा था। आपने खड़े हो जाओ, अब्बू के नंबर खड़े जाए, आप जाए, छोड़ें जाए। होमवर्क अगर कोई हुआ तो हम आपको दे देंगे इंशाल्लाह।